देखिए यहाँ पर बहुत लोग ऐसा बोल रहा है कि उनका जो TFT सक्सेस दिखा रहा है उसका अकाउंट में इसी तरह से, मगर उनका TFT क्लेम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर TFT 0 है, मगर ट्रेजर फंड अकाउंट में वापस सक्सेस दिखा रहा है। तो ये क्या मसला है, इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए यहाँ पर TFT हमने ऑलरेडी इसको दिखा दिया कि ये ऑलरेडी TFT आपके पास ही है, कहीं पर नहीं गया है, आप इसको ढूंढ नहीं पाए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आपका जो शो नहीं हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। देखिए आपका अकाउंट पे आ जाइए। अकाउंट में आने के बाद आप यहाँ पर दो चीज आप करते हैं। अकाउंट आने के बाद देखिए एसेट में दिखा है, यहाँ पर आपका सक्सेस करके दिखा रहा है, पेंडिंग जो था वो सक्सेस हो चुका है। तो इसका मतलब ट्रेजर फंड आपको दे दिया है TFT टोकन, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैसे देखेंगे आप? यहाँ पर एक बंदा है जिसका टोकन पॉकेट है, मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में भी एक ही है, बाइनेंस Web3 वॉलेट में भी एक ही है, जितना भी वॉलेट है सब में एक ही है। आपको सिर्फ ढूंढना है। उसको कैसे ढूंढना है? देखिए यहाँ पर उनका अगर विड्रॉ सेटिंग में जाए, विड्रॉ सेटिंग में जाने के बाद कैसे एसेट में जाने के बाद जो विड्रॉ के बगल में सेटिंग है उसमें दबाने के बाद देखिए इनका विड्रॉ सेटिंग है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उनका BP20 जो एड्रेस है OXC7 है, OXC7 है। आप ये जो OXC7 वाला जो अकाउंट है उन्होंने उसी अकाउंट को खोलकर देख रहा है, जो OXC7 वाला ये देखिए इसी अकाउंट के खोल कर देख रहा है कि उनका अकाउंट में कोई TFT टोकन नहीं है, 0 है। तो वो क्या करे? एक्चुअली उन्होंने जब टोकन को क्लेम किया था किसी दूसरे वॉलेट में, किसी किसी के पास वॉलेट 1 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 100 भी होता है, किसी किसी के पास बाइनेंस होता है, सेटपाल होता है, बहुत सारा वॉलेट है, तरह तरह का वॉलेट होता है। अब किसमें आपने टोकन को क्लेम किया था उसी टोकन में वो पैसा क्या है, कैसे इसको देखेंगे? वॉलेट एड्रेस आपको पहले से ही शो होता है, मगर वो सब इग्नोर कर देते हैं। आप यहाँ से देखिए माई में जाने के बाद आप आपका यूजर सेटिंग में चला जाइए। यूजर सेटिंग में जाने के बाद देखिए वहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस शो हो रहा है। इसी वॉलेट एड्रेस में आपका TFT टोकन गया है। तो ये वॉलेट एड्रेस कौन सा वॉलेट में है इसको आपको जस्ट ढूंढना है। आप हर एक वॉलेट को खोलिए BSC चेन का, तो वहाँ पर BNB को देखिए, ये USDT BSC चेन का जो भी वॉलेट एड्रेस है सब सेम है। आप खोल के देखिए ये वाला टोकन कौन सा है। तो ये जो बंदा है इनका थोड़ा सा अलग है, ये वो भी ढूंढ नहीं पा रहा था। देखिए इनका वॉलेट कितना सारा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए इतना सारा वॉलेट यहाँ पर है, वॉलेट लिस्ट। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आते ही रहेंगे, मगर ये BNB का जितना भी वॉलेट है टोकन पॉकेट का, ये किसी में भी आप वो ढूंढ कर नहीं मिल रहा था उनको। तो लास्ट में जो वॉलेट एड्रेस जो है उनको मिला था पॉलीगॉन का। अब पॉलीगॉन का वॉलेट एड्रेस है तो इसमें उनका जो BSC चेन का एड्रेस है वो इसमें है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन का वॉलेट एड्रेस जो है इसको उनको क्या कर दिया, इनपुट कर लिया। उनको इनपुट करके यहाँ पर वॉलेट एड्रेस में दिखा दिया। आप जस्ट ढूंढना है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आप जस्ट वॉलेट एड्रेस ढूंढिए, ढूंढ के बाद वो जो BSC चेन का वॉलेट एड्रेस है उसमें TFT टोकन को लाइए, आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो इनको यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। देखिए पॉलीगॉन का जो है वॉलेट एड्रेस जो है उसका स्मार्ट की जो है उसको हम लोग रिकवर करने के लिए कॉपी कर लेते हैं। रिकवरी पेज जो है उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पॉलीगॉन चेन में क्या करेंगे, उसको इम्पोर्ट करेंगे BSC चेन को। देखिए इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इम्पोर्ट करने के बाद इम्पोर्ट वॉलेट को जाने का तो जो सीक्रेट फेज जो है उसको पेस्ट करके उसको इम्पोर्ट कर लेना है। जो भी पास की वगैरह जो भी मांगेगा उसको डाल के आपको इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट हो गया है वॉलेट। आप इसको कंफर्म करके देख लीजिए वही आया कि नहीं। देखिए आप वहाँ पर जो BNB को खोलने के बाद वहाँ पर रिसीव में जाइए। रिसीव में जाने के बाद देखिए तो रिसीव एड्रेस में देखिए OX854 वाला जो है, इसका मतलब यही वाला वॉलेट। आप इसमें हम लोगों को TFT टोकन को इंपोर्ट करना है। तो TFT टोकन इंपोर्ट करने के लिए TFT टोकन का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए। स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस को आप कॉपी कीजिए। कॉपी करके यहाँ पर आ जाइए। आने के बाद वॉलेट में जो प्लस बटन है या फिर मैनेज क्रिप्टो दिया हुआ है वहाँ पर जाकर भी प्लस कॉइन आपको मिलेगा। अलग अलग सिस्टम का अलग अलग है। बाइनेंस में मैनेज क्रिप्टो है, ट्रस्ट वॉलेट में मैनेज क्रिप्टो है। वहाँ पर जाकर जो प्लस बटन है उसमें जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपका ये जो ऊपर में सर्च बटन है उसमें आप सर्च कर सकते हैं, या फिर कस्टम टोकन में यहाँ पर जाइए। कस्टम टोकन जाने के बाद ऐड टोकन में जो अकाउंट है उसमें उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सिंबल में टच कीजिए तो डिटेल्स आ जाएगा TFT टोकन वाला। इसको कन्फर्म कर लीजिए। इसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लाने से क्या होगा कि बहुत सारा TFT टोकन होता है सही तरह का। जो OX0513 वाला जो TFT टोकन वही ओरिजिनल है वो आ जाता है। आप यहाँ पर से होम में आ जाइए। देखिए होम में आने के बाद देखिए यहाँ पर TFT टोकन 3000 यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? सिर्फ यही हुआ था कि आप कौन सा वॉलेट में ये जो TFT टोकन गया है वो आपको मालूम नहीं पड़ रहा था, आपको शो नहीं हो रहा था। इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, ढूंढना है कौन सा वॉलेट में आपका है एड्रेस। आपका ट्रेजर फंड में यूजर सेटिंग में जो एड्रेस दिया हुआ है सिर्फ वही एड्रेस में ये TFT टोकन जाएगा। तो इसी तरह से आप भी ढूंढ पाएंगे आपका TFT टोकन। एक बात बोल देता हूँ, आपका वॉलेट अगर आपने डिलीट कर दिया, आपका सीक्रेट फेज खो गया है तो ये आपका क्लेम कभी भी नहीं हो, मतलब क्लेम तो हो चुका होगा उसी वॉलेट में, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आपका Web3 वॉलेट आपका नहीं रिकवर होगा। जिसके पास वॉलेट
वॉलेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके पास ही ये रिकवर होगा।